जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना क्लास 11th के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं साइंस के। ठीक है, तो कई चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कई बच्चों ने कहा सर आप क्वेश्चंस बता दीजिए, तो जहां कुछ लगेगा कि हाँ हल्का फुल्का कर सकते हैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा सा लेवल बच्चों इसका मुझे हायर लगा है, क्योंकि अब देखिए जो पिछला वाला एग्जाम था मैंने ओरिजिनल पेपर ऐसे दिखाया हुआ है, तो उस पेपर से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर बहुत ही कम फॉर्म भरे गए थे, बच्चों के 35% पे ही सिलेक्शन हो गए थे। ठीक है, तो इस बार लेकिन कट ऑफ ऊपर जाएगा तो थोड़े से क्वेश्चंस जो है टफर आएंगे। और मैं अभी जैसे टफ है तो कुछ इजी भी मैंने कराए हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ों को अपने साथ में तैयार करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी बच्चों की 11th की डिमांड आ रही थी सर हमारे लिए भी कुछ मॉडल पेपर दीजिए, तो मैं उनके लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन केवल एक प्रकार के बृहद अणु से मिलकर बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पर विषाणु, न्यूक्लियोसोम और राइबोसोम नहीं है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा एटीपी में से सापेक्षिक ऊर्जा के उत्पादन का किलो कैलोरी प्रति ग्राम में सही क्रम क्या है? द रिलेटिव एनर्जी यील्ड इन किलो कैलोरी पर ग्राम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, लिपिड के बीच में प्रोटीन और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जरा सा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सही जो है लिपिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। लिपिड्स यानी कि फैट्स में सबसे ज़्यादा ये एनर्जी देते हैं, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और आखिरी में हमारा एटीपी। ठीक है, तो एटीपी जो है लास्ट होता है। ठीक है, इसमें था प्रति कैलोरी ये देते हैं द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, तो यही है नंबर 1 इसका जो है ऑप्शन जो है वो सही। फिर क्वेश्चन नंबर 103, चूहे के वृक्क की कोशिकाओं में राइबोसोम की इकाइयां होती हैं। द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इन सेल्स ऑफ नेफ्रॉन ऑफ माउस आर। तो 103 का है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 60S एंड 40S। ठीक है, इसको आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट फाउंड इन। अनैच्छिक मांसपेशियां जो है नहीं होती हैं, कहाँ नहीं पाई जाती हैं? ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे जो पुतली आइरिस में उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे फुफ्फुस की श्वास नलियों में पाई जाती हैं, यानी कि ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में पाई जाती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, हमारी टंग, जीभ में नहीं पाई जाती हैं। जीभ को क्योंकि हम अपने इच्छा से हिला लेते हैं इधर उधर, तो इसमें नहीं पाई जाती हैं और हृदय में पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा आंसर नंबर 3 यानी कि जीभ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने, नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बदल के आ सकता है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट इन नाइट्रोजन साइकिल्स आर। तो राइजोबियम इन रूट्स, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो हिंदी ऑप्शंस आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर जो है बच्चों वो है आपका, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो भी सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें बस गलत है, तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1 और 4 देखिए यहाँ दिया हुआ है, 1 और 4 तो हमारा सही था। देखिए 1 और 4 हमारा सही था, फिर 2 भी सही है। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ये 2 वाले में भी आ रहा है, 3 वाले में भी आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था इन्होंने ऑप्शन। तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस बच्चों, दो आंसर्स इसके होंगे, आंसर 2 और 3। ठीक है, इसके बाद देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के भी आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसी क्रम वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपका 106 है क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्चर वेयर ड्रॉन बाई स्टूडेंट टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन। यानी कि जो द्विखंडन होता है अमीबा में उसको दिखाया गया है, तो एक बच्चे द्वारा बनाया गया है। तो निम्नलिखित में से आरेख कौन सा सही है ये हमें बताना, उसका सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे जो पहला होगा बच्चों इसमें जो दिख रहा है हमें वो होगा आपका ये वाला नंबर 3 है। फिर ये देखिए थोड़ा थोड़ा पतला होगा यहाँ से, ठीक है, बीच से कटने के लिए, तो फिर ये 2 होगा। इसके बाद ये
एकदम अंदर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से कटना अलग अलग शुरू हो जाएगा, तो ये है, और आखिरी में अलग हो जाएगा। तो क्रम क्या हुआ, 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 इस वाले ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा विकल्प तंत्रिका कोशिका का भाग होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ध्रुमका यानी कि डेंड्राइट है, ठीक है, तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन है, कोशिका का यानी कि सेल बॉडी है, माइलिन शीथ जो है वो ऊपरी उसकी परत बाहर की रहती है, ठीक है, उसको जनरली मतलब कि कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली कंसिडर नहीं किया जाता है कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, इसके बाद है आपका 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट, स्वपोषी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जब भी देखिए नहीं आए थोड़ा सा हम विशेष सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, फिर पहला ऑप्शन है वे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से, तो ये ऑप्शन सही है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड और H2O। फिर है वे कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, तो ये भी सही है, जो कार्बोहाइड्रेट जितना होता है वो स्टार्च फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। थर्ड है वे कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O को कार्बोहाइड्रेट से में संश्लेषण का कार्य केवल सूर्य की अनुपस्थिति में, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कार्य होता है फोटोसिंथेसिस होता है वो सूर्य की रोशनी में होता है। वे आहार श्रृंखला से में पहले पोषी स्तर हैं, दे कंसिडर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, सही बात है। पत्तियां बनती हैं, पत्तियों को जानवर खाते हैं, फिर उस जानवर को कोई और खाता है, तो ये पहले उस पर ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों प्रश्न के हिसाब से सही है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन 109 है आपके सामने, करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज, परिसंचरण तंत्र में रक्त के बहाव का सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें जो सही क्रम है बच्चों, सबसे पहले देखिए आलिंद है, इसके बाद निलय है, इसके बाद धमनी है, इसके बाद सिरा है, मतलब कि पहले एट्रिया आएगी, फिर वेंट्रिकल्स आएंगे, फिर आर्टरी आएगी, उसके बाद क्या आएंगे, वेन्स आएंगे। ठीक है, तो 109 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, बाकी ऑप्शंस क्या हैं वो गलत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 110 है आपके सामने, इसमें है आउटो ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। बच्चों सभी को पता है कि प्रचार हर जगह आता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हमें आयोडीन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन 111 है बच्चों, दी गई आहार श्रृंखला में यदि मेढक के पास 100 जूल ऊर्जा है तो पौधे व सांप के पास क्रमशः ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये 111 में बच्चों जो आंसर देखे, पहले पौधों को कीट खाए, कीट को मेढक खाए और मेढक को क्या खाए, सांप खाए। तो बच्चों देखिए प्रश्न के हिसाब से मेढक यानी कि फ्रॉग के पास कितना है, 100 जूल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्रम में एक एक आप जीरो उसको बढ़ाते चले जाइएगा, इधर उल्टा जब चलेंगे तो एक जीरो कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों है आपका दूसरा उत्तर। ठीक है, 111 का 2। इसके बाद है माता पिता से संतति में जाने वाले गुण प्रदर्शित करते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, that are transmitted from the parent to the offspring during reproduction। तो ये बच्चों है इसका, देखिए माता पिता से केवल समानता ये गलत है, माता पिता से केवल भिन्नता ये भी गलत है, माता पिता से भिन्नता, समानता व भिन्नता दोनों, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, ये ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इसलिए 112 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा 112 का 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है आपके सामने, मांसपेशियों में दर्द के कारण राजीव कक्षा में अनुपस्थित था, उसके अनुसार उसका अधिक शारीरिक व्यायाम के कारण ऐसा हुआ, दर्द का कारण क्या। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, राजीव वाज एब्सेंट इन क्लास ड्यू टू मसल पेन विच ही क्लेम्स वाज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ही हैज़ डन यस्टरडे, द पेन इज ड्यू टू। तो बच्चों ये आपको पता है काफ़ी बार जैसे यही सवाल बदल के आ सकता है कि जो रनिंग रेस करते हैं, जो धावक दौड़ते हैं, एथलीट्स हैं,
तो उनको अक्सर दर्द रहता है, तो करते क्या हैं? तो ये क्या रीज़न है उसकी वजह? ये है आपका लैक्टिक एसिड। ये होता क्यों है, जरा सा लैक्टिक एसिड का बनना क्यों होता है, जरा सा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन 114 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उचित आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ गुड फूड चेन। तो 114 का बच्चों अगर हम देखें, घास गेहूं आम, नहीं ये तो नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, घास बकरी शेर, हाँ घास को बकरी खाई, बकरी को शेर खाई, ये तो भाई लग रहा है। फिर है बकरी गाय हाथी, ना हाथी तो गाय को उसको खा ही नहीं सकता, ना ही बकरी को गाय खा सकती है। फिर है घास मछली बकरी, नहीं मछली तो पानी में रहती है, कैसे बकरी खा ली, बकरी ऐसे भी शाकाहारी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। बच्चों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, तो इस तरह की वीडियोस मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।